फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ ऐसी क्या चीजें हैं जो दिवाली के टाइम हम लोग करते हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी नाराज होती है। चाहे ऐसी क्या चीजें जो छूट जाती हैं, तो आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत लोगों से ये मिस्टेक होता है, जैसे कि दिवाली में हम लोग साफ सफाई करते हैं, पेंट कर लेते हैं, तो यही नहीं है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपने घर से निकालना है दिवाली के समय, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, वो प्रसन्न रहे। जो इन सभी चीजों में ना फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घर में जब दिवाली का टाइम है, कलर करवाने के बाद सब कुछ करने का, आप ना देखिए कि कहीं टूटा हुआ शीशा तो नहीं है, कांच की चीजें तो नहीं टूटी हुई पड़ी हुई है। बहुत बार हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, वो ध्यान नहीं रहता है। तो ये जो है ना, कांच की टूटी हुई चीज बहुत अशुभ होती है और बहुत निगेटिव ची एनर्जी को निकालती है। तो घर में किसी भी तरह का टूटा हुआ शीशा को नहीं रखना चाहिए, उसे आप तुरंत बाहर कर दें। आप ये बहुत ज्यादा निगेटिव होता है, इसको आप हटा दीजिए। दूसरी चीज है कि फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए कि आपके घर में, स्टोर रूम में, कहीं भी वो उलझी हुई बहुत सारी तारें तो नहीं है। ये जिंदगी को ही उलझा देता है। जिंदगी में जितनी बेवजह की उलझने आपको मिलने लगेगा, तो ये जो तार है आप इसे मत रखिए। जितनी जरूरत है आप इस्तेमाल कीजिए, उसको घर से हटा दीजिए, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ये बहुत बाद में काम आएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि ये बहुत नेगेटिव हम लोगों को देता है। इनके अलावे बंद घड़ी फ्रेंड्स आजकल बिल्कुल ट्रेंड में है कि हम लोग एक नहीं, 4, 5 सबके पास एक्स्ट्रा घड़ी होता है रहते, उसमें कुछ घड़ियां बंद रहती हैं। तो ये इन बंद घड़ियों को आपको ना बिल्कुल या तो ठीक करवा के उसको चलाना है, नहीं तो फिर इसको भी दिवाली की सफाई में घर से हटा दीजिए, क्योंकि ये बंद घड़ियां आपके टाइम को खराब करता है, आपके गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को भी बंद करता है। इसलिए बंद घड़ियों को घर में नहीं रखना है। इनके अलावे आप बहुत बार देखेंगे कि यूजलेस चीजें घर में पड़ी है। तो फ्रेंड्स, इस दिवाली के समय में एक्स्ट्रा जूता, चप्पल, इसको हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, बस ऐसे ही घर में पड़ा होता है, तो उन सब चीजों को भी हटा दीजिए। ये सब चीजें जैसे ही हटेगी, घर से निगेटिविटी हट जाएगा और आपको घर हल्का लगने लगेगा। इनके बाद आप घर में जैसे कपूर जलाते हैं, और जो भी क्लीनिंग के लिए मैंने बहुत सारा वीडियो में बताया कि घर को कैसे क्लीन करें, तो आप वो भी कीजिए। अब मैं बात कर रही हूँ कि और क्या चीजें हैं जो दिवाली के समय गिफ्ट लेना देना तो होता है, तो किन किन चीजों का गिफ्ट देना चाहिए, किस किन चीजों का गिफ्ट नहीं देना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो उन चीजों में सबसे पहले है फ्रेंड्स की माँ लक्ष्मी का फोटो, या फिर बड़ा चलन में है कि सिक्का जो होता है चांदी का, जिसमें लक्ष्मी गणेश बने होते हैं, वो लोग गिफ्ट करते हैं दिवाली के अवसर पर। तो ये बिल्कुल ही नहीं करना है। ये तो टाइम है माँ लक्ष्मी को बुलाने का, तो इस टाइम में आप उन्हें दूसरे को गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। और भी चीजें हैं घर में, जितनी भी खंडित पुरानी मूर्तियां या पूजा का सामान है फ्रेंड्स, उसे आप इस दिवाली के सफाई में हटा दीजिए, क्योंकि नई माँ लक्ष्मी आने वाली है। आप बहुत बार हम लोग देखते हैं कि प्रवाहित करना होता है तो नहीं मिलता है, तो उस टाइम में प्रॉब्लम हो जाता है। वो आप क्या कीजिए, इकट्ठा करके किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, आपको अगर जल नहीं मिल रहा है तो, लेकिन अपने घर से हटा दीजिए। फ्रेंड्स, जितनी भी घर में पूजा की पुरानी सामान है, पुरानी खंडित मूर्तियां हैं, वो सब आप ले जाके या तो जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपके घर के आसपास जल नहीं है तो आप उसे किसी भी पेड़ के नीचे ले जाके रखिए, लेकिन घर में मत रखिए। अभी गिफ्ट की बात हम लोग कर रहे थे, तो गिफ्ट जो है आपको, आप चांदी का कुछ भी सामान दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी गणेश का सिक्का आप गिफ्ट में दिवाली में किसी को गिफ्ट ना करें। चांदी का कुछ भी, कटोरी हुआ, प्लेट हुआ, कुछ भी चीज आप चांदी का दे सकते हैं। चांदी देना बहुत शुभ होता है, लेकिन चांदी में जो जब माँ लक्ष्मी और गणपति का फोटो बना है तो वो नहीं देना है। इसके अलावा घड़ियां गिफ्ट नहीं दी जाती है। दिवाली में बहुत लोग घड़ी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कभी भी किसी को घड़ी गिफ्ट नहीं देना है।
वो क्या बताता है कि आप अपना टाइम किसी को दे रहे हैं। ना गिफ्ट दीजिए ना गिफ्ट लीजिए, घड़ी ना गिफ्ट दिया जाता है ना गिफ्ट लिया, ना आप उसका टाइम लीजिए ना आपका वो। इसके अलावा नुकीली चीज़ों का गिफ्ट, कोई भी नुकीली चीज़ आपको कोई दे रहा है तो नहीं लीजिए, आप भी मत किसी को दीजिए, वो अशांति का सूचक होता है। इन सब चीज़ों के अलावा फ्रेंड्स आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसा कोई भी चीज़ जैसे कैक्टस हुआ, इस तरह का जो चीज़ है जैसे ताजमहल, इस तरह की चीज़ें नहीं देना। पानी या पानी से रिलेटेड चीज़ों का गिफ्ट नहीं देना, जैसे एक्वेरियम नहीं देना है, झरना नहीं देना है, इन सब चीज़ों का गिफ्ट, ये बिल्कुल आपके वेल्थ को घटा देगा। इसके बाद भी आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो मूल्यांक है, जो बर्थ डेट है, उसके हिसाब की भी चीज़ें आप गिफ्ट ना करें। जैसे अगर आपका 6 तारीख का बर्थडे है तो परफ्यूम गिफ्ट नहीं कीजिए, उस तरह की परफ्यूम नहीं गिफ्ट करना है। 2 तारीख का बर्थडे है तो आप पानी या दूध, पानी से रिलेटेड चीज़ गिफ्ट ना करें, पानी तो वैसे भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। और 8 तारीख का बर्थडे है तो लोहे से रिलेटेड चीज गिफ्ट ना करें। तो वो तो अलग सेगमेंट है, मैं इस पर भी आपको डिटेल में वीडियो में बताऊंगी अगले वीडियो में, बट इन शॉर्ट मैं ये बता रही हूँ कि किन किन चीज़ों का गिफ्ट ना करें। तो झरना या पानी से रिलेटेड चीज़ का भी गिफ्ट नहीं करना है। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए क्योंकि माँ लक्ष्मी है ना, बहुत चंचल है, और ऐसी कोई भी गलती ना करे कि आपके घर से वो चली जाए। हम लोग बस चाहते हैं कि हम सभी के घर, जिन लोग भी इसको फॉलो करते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।